पढ़ रहा है तो यहाँ देख लो 2020 का लाइफ साइंस का पेपर लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा का। तो यहाँ पाते हैं, यहाँ पर देख लो विभाग का जो क्वेश्चन होता है विभाग का, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें 1x15 यानी कि 15 नंबर के यहाँ क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो सही जोड़े को चुने, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन से यहाँ देखो क्वेश्चंस कि सर्वप्रथम क्रोमोसोम की खोज किया था। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वाल्डेयर स्ट्रासबर्गर ने, तो इसमें से किसी ने नहीं। तो तुम लोग को सही बताना है आंसर। चलो देखें कौन सही बता सकता है। कमेंट करोगे यूट्यूब में, जो कमेंट बॉक्स है, जब ये क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं वहाँ से समझ पाऊंगा कि कौन कितना सही आंसर कर पा रहा है। तो चलो हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चलो हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि जीन शब्द का प्रथम प्रयोग किया था जेम्स वॉटसन ने, जॉनसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसका जो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि जीन शब्द का खोज किसने किया था। तो चलो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, इससे मैं देख लूँगा कि किसका सही आंसर होता है। तुम लोगों को सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है ABCD सही क्या है। तो ठीक है, चलो जिसने आंसर दिए हो जॉनसन, वो सही आंसर होगा। यहाँ पे जिसने ये जॉनसन आंसर दिया है ये आंसर सही है। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विल्किंसन, वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देख रहे हो क्वेश्चन, विल्किंसन, वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, चलो फटाफट पढ़ते हैं। गुणसूत्र की संरचना ज्ञात करने के लिए, बी जीवों की संरचना ज्ञात करने के लिए, और सी DNA अणु की रचना ज्ञात करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो ABCD में से क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, DNA अणु की रचना। क्योंकि तुम लोगों को पता है DNA जो तुम लोगों को मैं बताया था कि क्रिक एंड वाटसन ने जो DNA की जो रचना दी थी उसको हम लोग पढ़ाए थे इसके पहले। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, सी। तुम देख लो सही आंसर लिखे हो नहीं लिखे हो। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन सम्मिश्रण को कहते हैं। 4 ऑप्शन है। न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, DNA, इनमें से कोई नहीं। तो चलो ये तुमको बताना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन सम्मिश्रण से क्या बनता है। सही आंसर चलो बताओ। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा क्रोमोसोम। इसका सही आंसर होगा क्रोमोसोम। चलो ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। DNA में पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, DNA में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में से किसी में से DNA पाए जाते हैं, जीन में, दोनों में, गुणसूत्र में किसी में से नहीं। कितना 5 DNA पाए जाते हैं, जीन में, गुणसूत्र में, दोनों में, इनमें से किसी में से नहीं। चलो फटाफट बताओ, DNA पाए जाते जीन में, गुणसूत्र में, दोनों में से किसी में से नहीं। तो ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र पे, क्योंकि DNA से ही गुणसूत्र बना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन। देखो दोनों लैंगिक गुणसूत्र अलग होते हैं, मादा में, दोनों में, नर में, इनमें से किसी में नहीं। दोनों लैंगिक गुणसूत्र अलग होते हैं, मादा में, दोनों में, नर में, इनमें से किसी में। फटाफट जवाब दो। तो दोनों लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र अलग होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र दो है, X और Y, तुमको पता है, इतना हिंट्स दिया, बताओ तो अलग किस में होते हैं। चलो तो इसका सही आंसर होगा नर में। नर में अलग होते हैं, क्यों बताओ तो, क्यों अलग होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जो गुणसूत्र है वो 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, X
और वाई, तुमको पता है एक्स और वाई दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक्स और वाई किस में पाए जाते हैं? एक्स और एक्स होता है फीमेल में, पता है, फीमेल में होता है एक्स और एक्स, और मेल में होता है एक्स वाई। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा था बोलो? क्वेश्चन पूछा था कि दोनों लैंगिक गुणसूत्र अलग होते हैं, तो किस में अलग होते हैं? नर में। नर में अलग होते हैं, हुए ना दोनों, तो अलग अलग हो गए, एक्स और वाई होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य मानव शरीर के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र और 42 गुणसूत्र, 46। तुम लोग को बताना है कि 40 गुणसूत्र, एक समान मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मानव शरीर की कोशिकाओं में? 40, 44, 42 या 46? तो तुम लोग को सबको पता है कि हम लोग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बताओ, फट से जवाब दो कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा 46 गुणसूत्र। चलो ओके, वेरी गुड। आगे हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। वंशगति का भौतिक आधार कहा जाता है। वंशगति का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? कोशिका को, कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र को, केंद्रक को, इनमें से किसी नहीं। तो इसका वंशगति का भौतिक आधार कौन होगा बोलो? ये होगा कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्र। क्योंकि पता है, क्योंकि वंशागति जो करता है वो कौन करता है? वंशागति यानी एक वंश से दूसरे वंश में जो लेकर जाता है लक्षणों को, कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है कोशिका के अंदर में केंद्रक में स्थित गुणसूत्र। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग दूसरा पेज ले लिए और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तुम लोग से। 10 नंबर, कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये तो तुम लोग बता सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, माइक्रोट्यूबुल्स को, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दे दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो A B C D। क्या होगा सही आंसर? कोशिका का शक्ति घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो चलो ठीक है बच्चों, तुम लोग बहुत सारे सही बता सकते हो इसका आंसर, मुझे पता है इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी जो बनता है, एनर्जी वो कहाँ बनता है? ATP के रूप में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है बोलो? ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया। तुम पढ़ाया गया ये चैप्टर, तुम लोग जानते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जीवन अवस्था है कोशिका चक्र की, कौन सी अवस्था है? जीवन जो, नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए कि देखो, जीवन अवस्था है कोशिका चक्र की विभाजन अवस्था, अंतरावस्था की द्वितीय चरण, अंतरावस्था का प्रथम चरण, इसमें से कोई नहीं। तो जीवन फेज क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो A B C D में से। चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, अंतरावस्था की प्रथम चरण। पता है इंटरफेज जिसको कहते हैं, कोशिका विभाजन जब करती है तो उस समय क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय जो इंटरफेज अंतरावस्था में प्रथम चरण में, जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में बनता है, क्या बनता बोलो? जीवन फेज में तुम्हारा ग्रोथ फेज कहते हैं, इसमें प्रोटीन और DNA का निर्माण होता है। तो चलो नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। एस्टर नहीं बनता है, एस्टर किस में नहीं बनता है? तो एस्टर नहीं बनता है पादप कोशिका में, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, इसलिए पादप कोशिका में एस्टर नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेट की इकाई है, फटाफट बता दो गैमेट किसकी इकाई है? 4 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। गैमेट की इकाई है अलैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की, दोनों प्रकार के जनन की, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो गैमेट इकाई है किसका बोलो? लैंगिक जनन की, अलैंगिक, दोनों प्रकार के। चलो कुछ बच्चे तो बता ही सकते हो, तो इसका सही आंसर है लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की इकाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के पौधों में होता है वायु परागन, कीट परागन,
जल परागन, पक्षी परागन। चलो 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ दिया, फटाफट बताओ। वायु परागन, कीट परागन, जल परागन या पक्षी परागन? तो इसका सही आंसर होगा कीट परागन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कीट परागन। इसका सही होगा कीट परागन, कीड़े मकोड़े के द्वारा इसमें होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं परागन। तुम लोग जानते हो परागन क्या है? एंथर से स्टिग्मा पर पराग के कण जो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको परागन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र की रचना होती है, बनती है, किससे बनती है गुणसूत्र? क्रोमोसोम किससे बनती है? क्वेश्चन है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, डीएनए एवं प्रोटीन से, प्रोटीन तथा आरएनए से, डीएनए तथा प्रोटीन से, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से। अब तुम लोगों को गुणसूत्र की रचना जब बताए थे, उसमें बताए थे कि गुणसूत्र जो बनता है डीएनए और प्रोटीन से बनता है। इसके पहले क्लास मैंने जो लिया था उसमें बताया था कि डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, और डीएनए ये दोनों मिल करके क्रोमोसोम की रचना करते हैं, क्रोमैटिन की रचना करते हैं, क्रोमोसोम की रचना करते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलके। तो चलो इसका सही आंसर मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 17। डीएनए में नहीं होता है एडेनिन, ग्वानिन। डीएनए में क्या नहीं होता? यूरासिल, साइटोसिन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रायः आता रहता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट करता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए जो है में नहीं पाया जाता। पता है 4 बेस मैंने बताया था एडेनिन में। डीएनए जब हम लोग पढ़ा रहे थे ATGC, तुम लोग बताए थे कि A जो है डबल बॉन्ड T के साथ जुड़ता है और C जो है ट्रिपल बॉन्ड G के साथ जुड़ता है। याद आ रहा? एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन में से देखो एक नहीं है तो उसकी जगह यूरासिल दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूरासिल। इसका सही आंसर होगा यूरासिल। क्यों? क्योंकि यूरासिल क्रोमोसोम ये जो है आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। ये आरएनए में पाया जाता है यूरासिल। आरएनए का अगर हम लोग उसी तरह से अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन को देखेंगे, जिस तरह से डीएनए का चेंज होता है, आरएनए का सिंगल चेन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। आरएनए का सिंगल चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड का डबल नहीं होता। इसमें भी पेंटोस शुगर और जिस तरह से वो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? एडेनिन की जगह में थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। इसमें थायमिन नहीं पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है इसमें, तो उसकी जगह क्या होता है? यूरासिल पाया जाता है। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन। देखो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हरित लवक में, या इन सभी में? किस में? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बता दो। इसमें ये जान लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि डीएनए केंद्रक में तो मिलता ही है क्रोमोसोम के ऊपर में, इसके अलावा हरित लवक में पाया जाता है पौधों में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब तीनों में पाया जाता है तो इसका आंसर होगा सभी में। ठीक है, हो गया? चलो आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन तुम लोग बता सकते हो। जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई? बताओ, तुम लोग बता सकते हो। इसकी इकाई क्या है? कोशिका है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई भी बता सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र नहीं, किस अवस्था में क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो। मध्यावस्था, पश्चावस्था, अध्यावस्था, इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था में नहीं, इसका सही आंसर होगा इंटरफेज अवस्था, क्योंकि इंटरफेज अवस्था में तो क्रोमैटिन के रूप में रहता है, और उस समय जो है क्रोमैटिन के रूप में रहता है वो। बिना सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम को कहते हैं। 4 ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि मोनोसेंट्रिक, आसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक, आसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। तो बिना सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? देखो पॉलीसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, मोनो माने एक, याद कर लोगे, मोनो माने एक, तो क्या हो गया? ए नंबर का आंसर क्या हुआ?
कि अगर एक होता मान लो, तो यहाँ अगर एक अगर होता तो एक नंबर आंसर होता मोनोसेंट्रिक, और डाइसेंट्रिक मतलब दो, तो दो अगर सेंट्रोमियर होगा तो डाइसेंट्रिक, और पॉलीसेंट्रिक मतलब दो से ज़्यादा, मोर देन टू सेंट्रोमियर रहेगा तो उसका आंसर पॉलीसेंट्रिक। और आ मतलब नहीं है, तो क्या है क्वेश्चन कि बिना सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम को कहते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है उस क्रोमोसोम कहते हैं असेंट्रिक। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखो। 2 सेंट्रोमियर वाले क्रोमोसोम कहलाता, अभी हम लोग आंसर बता दिए कि जब 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, कभी क्या होता है, कभी कभी एक जो गुणसूत्र होता है, तुम लोगों को पता है एक गुणसूत्र के ऊपर एक सेंट्रोमियर पाया जाता है जो अटैचमेंट रहता है, तो कभी कभी देखा जाता है 2 सेंट्रोमियर भी रहते हैं, तो ज़्यादा भी रहते हैं। तो 2 जब रहेंगे सेंट्रोमियर तो इसको हम लोग कहेंगे डाइसेंट्रिक। देखो 2 है तो डाइसेंट्रिक कहेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट 23, एनाफेज के दौरान एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आ गए। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका रड जैसा होता है, एल आकार का होता है, या जे आकार का होता है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो है, अगर मान लो, ये मैं ड्राइंग करके बताता हूँ, मान लो एक क्रोमोसोम का एक सूता है, इसका सेंट्रोमियर जो बीच में नहीं रहेगा और किनारे भी नहीं रहेगा, और सेंट्रोमियर यहाँ आके रहेगा, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर का पोजीशन है। तो अगर इधर से कोई ये जो अवस्था होता है, तो इधर से अगर कोई इसको टाने इधर से, तो टानने से कैसा होगा, ये थोड़ा सा गोल जैसा हो जाएगा, जे जैसा हो जाएगा। तो इसलिए ये अवस्था में जे आकार का होता है, जे आकार का होता है। इसका आंसर होगा जे आकार का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो हम लोग आज 30 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और एनाफेज हो गया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा बेस, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा बेस डीएनए में उपस्थित नहीं होता? ये तो तुमको पता था पहले, डीएनए में कौन सा बेस उपस्थित नहीं होता? 4 बेस में से यूरासिल नहीं उपस्थित होता। इसके पहले भी हम लोग पढ़े, क्योंकि यूरासिल आरएनए में होता है। ये 4 बेस जो होते हैं तुम लोग बताया था एडेनिन गुआनिन थायमिन से। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 25, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े ऑटोजोम पाए जाते हैं? ये बता सकते हैं तुम लोग, फटाफट लिखो ABCD में क्या आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े ऑटोजोम पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े ऑटोजोम पाए जाते हैं? 21 जोड़े, 23 जोड़े, 22 जोड़े, 24 जोड़े। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इसका आंसर सही क्या होगा बोलो? 22 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े ऑटोजोम पाए जाते हैं? 22 जोड़े, क्योंकि 22 जोड़े ऑटोजोम पाए जाते हैं और एक जोड़े क्या पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, लैंगिक गुणसूत्र, जो एक्स चाहे XY, एक जोड़ा होता है ना, ये लेडीज में XXY, XX, और पुरुष में, मेल में ये होता है, पता है तुम लोग को। तो 22 जोड़ा, 31 जोड़े, 40 जोड़ा होते हैं। तो ऑटोजोम कितने हो गए? ऑटोजोम हो गए 22 जोड़े। चलो ठीक है।